गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज से हम क्लास 11 की यूनिट नंबर फर्स्ट भौतिक जगत फिजिकल वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम भौतिकी फिजिक्स के बारे में जानेंगे। तो फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति फ्यूजिस शब्द से हुई है, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ नेचर प्रकृति होता है। भौतिक विज्ञान को प्रकृति का विज्ञान भी कहते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति में होने वाली विभिन्न घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। तथा हम यह भी कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य एवं ऊर्जा तथा उसमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिक विज्ञान कहलाती है। भौतिक विज्ञान के अत्यंत विस्तृत कार्य क्षेत्रों को देखते हुए इसे दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, नंबर 2 माइक्रोस्कोपिक। तो मैक्रोस्कोपिक को स्थूल भौतिकी कहते हैं तथा माइक्रोस्कोपिक को सूक्ष्म भौतिकी कहते हैं। मैक्रोस्कोपिक परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स की सहायता ली जाती है। इसके अंतर्गत खगोलीय स्तर की परिघटनाएं सम्मिलित हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स की निम्न शाखाएं हैं। नंबर 1 मैकेनिक्स, नंबर 2 इलेक्ट्रोडायनामिक्स, नंबर 3 ऑप्टिक्स, नंबर 4 थर्मोडायनामिक्स। क्वांटम फिजिक्स माइक्रोस्कोपिक परिघटनाओं की व्याख्या करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत परमाणुवीय, आणवीय तथा नाभिकीय परिघटनाएं सम्मिलित हैं। मूल बल प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। नंबर 1 ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। नंबर 2 स्थिर वैद्युतीय बल, जिसे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। नंबर 3 न्यूक्लियर फोर्स। नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो इनको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रकृति में पाए जाने वाला आकर्षण बल है, जो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटॉन के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स विद्युत चुंबकीय बल आवेशित कणों के बीच कार्य करने वाला बल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसे हम बोलते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जिसे हम कूलाम बल भी कहते हैं। यह बल आवेशित कणों के बीच फोटॉन के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को बांधे रखने वाला बल प्रबल नाभिकीय बल कहलाता है, जिसे हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स होते हैं, जो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बीच मेसॉन्स के विनिमय के कारण उत्पन्न होते हैं। नंबर 4 वीक न्यूक्लियर फोर्स कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस में बीटा डीके में तथा मूल कणों के बीच कार्य करने वाला बल वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स बोसॉन्स के एक्सचेंज से उत्पन्न होता है, जिसे हम क्षीण नाभिकीय बल कहते हैं। अगला हमारा हेडिंग है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, जिसे हम बोलते हैं मास एनर्जी इक्विवेलेंसी रिलेशन। तो वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया कि मास को एनर्जी में तथा एनर्जी को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिसे एक समीकरण के द्वारा समझाया जा सकता है।
E बराबर mc², जहाँ E जो है वो एनर्जी है, m जो है वो मास है, c जो है स्पीड ऑफ लाइट है। जहाँ c का मान जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है।